हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। गीत अपने श्रीमद् भगवद गीता शुरू कर दी है, इसका भी आनंद ले रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 15 तक हमने कर लिया था, आज हम बाकी के श्लोक देखेंगे। तो 16वां श्लोक है। इसमें क्या किया है, 16, 17 और 18 जो श्लोक हैं उनको एक साथ दे दिया है और उनका अर्थ भी एक साथ बता दिया है इस किताब में, इस ग्रंथ में। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्प कौ। ये 16वां श्लोक हो गया। ठीक है, 17वां देखिए। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथ दृष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चाप पराजिता। ये 17वां हो गया। 18वां देखते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेशा पृथ्वी पते सौभद्रश्च महाभाऊ संखांत मुँह पृथक पृथक। ठीक है, इसका अर्थ जान लेते हैं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। यानी कि युधिष्ठिर कौन सा शंख बजा रहे हैं? अनंत विजय। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। ठीक है, ओके। इसका तात्पर्य देख लेते हैं। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से क्या बताया है वो बता रहे हैं। से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। ठीक है, भीष्म पितामह से लेकर के अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। अब 19वां सूत्र देखते हैं। सह घोषा धातराष्ट्राणाम हृदयानि वै दारयत नभा च पृथ्वीं च एव तुमुलः अभ्युनुनादयन्। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रतिध्वनित करता, शब्दायमान करता है। ठीक है, इसके दो अर्थ इसमें दिए हुए हैं। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। इसका तात्पर्य देख लेते हैं। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। ठीक है, इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। ठीक है, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। अब 20वां सूत्र देखिए, श्लोक देखिए। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवत्ते
शस्त्र संपाते धनु उद्यमय पांडवाः हृषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। और जानिए इसका। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। देखिए, व्यूह होता है ना, जब एक गोले में कह सकते हैं, या एक पूरा बना लेते हैं, घेरा टाइप का। जो सैनिक होते हैं उनकी रणनीति के अनुसार होता है वो। तो व्यू मतलब एक तरह से सैनिकों का घेरा ही होता है। उसी के अंदर सारे उनकी जो रणनीति होती है वो सारी देखती है कि कैसे क्या करना है। ठीक है। जैसे चक्रव्यूह था, चक्रव्यूह का मतलब है चक्र की इस समान पूरा उन्होंने घेरा बनाया हुआ था, इस तरह से। अब इसका तात्पर्य देखिए 20वें श्लोक का। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। ठीक है, हनुमान जी वहाँ पे भी बैठ गए हैं। ओके। और अगर वो जब मिल जाते हैं, हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि क्या है वो, गुण के सागर है। ठीक है। तो जब आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे दुर्योधन के साइड कैसे कैसे लोग हैं और अर्जुन यानी पांडवों के साथ कैसे लोग हैं, इससे ही मतलब यही निर्णायक हो जाता है कि जीत किसकी होनी है। ठीक है। तो इसको आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि आपकी साइड कैसे लोग हैं। महात्मा लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, तो दिखता है कि शुरू में बहुत कष्ट आ रहे हैं, लेकिन अंत देखिए कैसा होता है। उसी प्रकार जैसे दुर्योधन का अंत देखिए और उसकी शुरुआत देखिए। शुरुआत में तो उसे लग रहा था कि वो बहुत अच्छे से है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। लड़ाई झगड़े में तो वो आगे ही था, तभी ये सारा महाभारत हुआ ही है। ठीक है। अगर उनको 5 गांव दे देते तो क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नहीं दिया। एक कह रहे थे एक सुई भर की भी ज़मीन नहीं दूंगा, तो फिर ये पूरा युद्ध हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है। ठीक है। तो ये से कहते हैं ना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान तो है ही उनके भक्त, परम भक्त हैं। और ऐसा होता है कि जब भक्त, जैसे उन्होंने नहीं अपना हृदय पूरा चीर कर दिखाया है कि मेरे हृदय में सियाराम विराजमान है। ठीक है। हनुमान जी का इतना प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति उनके प्रति थी, तो उसी प्रकार राम भी करते हैं, है ना। अब सुनते हैं आगे क्या बता रहे हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। ठीक है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। ठीक है। अब 21वां और 22वां सूत्र देख लेते हैं और फिर विराम देते हैं इस वाले सेशन को। अर्जुन उवाच सैन्यो उभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। ठीक है। ओके, हाँ ना। यावत एतान निरीक्षे अहम युद्धु कामान। ठीक है।
अवस्थितान, ठीक है, अवस्थितान। ये हो गया आपका 21वां सूत्र। 22वां देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। कै मया सह योद्यम अस्मिन रण समुद्र में, ठीक है। इसका अर्थ फिर एक साथ इन्होंने दे दिया है ना, 21 और 22 श्लोक का एक साथ दे दिया है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, यानी कि ये अच्युत जो शब्द है वो श्री कृष्ण के लिए भी कहा जाता है। कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। आप सभी को पता है अर्जुन के सारथी कौन है? श्री कृष्ण जी हैं, ठीक है। सारथी यानी जो रथ चलाते हैं। बीच ले चलें जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। ये सब बोल रहे हैं वो श्री कृष्ण से। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य देखते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते हैं, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा, यानी जो चूकता नहीं है, ठीक है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कह कर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण रही। मतलब अक्षुण्ण मतलब होता है उसमें कोई भी एक रत्ती भर भी स्थिति में फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ये कह सकते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। ऋषि, हमने कल ऋषिकेश डिस्कस किया था, उसका अर्थ होता है शायद कि जो इंद्रियों को ने उसमें वश में करते हैं, उसको बोलते हैं भगवान। तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। उस दिन हमने जाना था ना, कबीर क्या कह रहे थे? पीछे पीछे कौन आ रहे हैं? हरि आ रहे हैं। क्या कहकर? कबीर कबीर। तो जब भगवान इस प्रकार ही हैं कि जब उनका भक्त, मतलब कह सकते हैं कि भक्त और जब भगवान में भी कोई जब अंतर नहीं बचता है, एक तरह से एक स्थिति वो आती है, तो भगवान पीछे पीछे आते हैं, नाम पुकारते पुकारते कि कहाँ हो कबीर, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे जानते हैं। और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, ठीक है। भक्त यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। आगे हम इसके कंटिन्यूएशन में ही रहेंगे। इसमें 700 श्लोक के करीब है। मैं इस पूरे ग्रंथ की बात कर रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, आनंद फैलाइए, आसपास अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए और
सन्मार्ग से जुड़ते रहिए। कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।